व्हाट्सअप 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 हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? हाँ जी मित्रों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इज द ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? जल्दी से बता दीजिए। साउंड चेक 1 2 3। हेलो, गुड मॉर्निंग दिव्या, अनन्या, भाविका, प्रणय, अर्पित। जोर से बोलो, आवाज आई? अर्पित, रमन, कंचन, गगन। सर आप कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किसी बच्चे ने क्या बोला सर? खूब भालो। सर खूब भालो का क्या मतलब है? ढेर सारे भालू आपके पीछे छोड़ देंगे। मैंने कहा ये नहीं, खूब भालो का मतलब है एकदम बढ़िया, ऐसा बंगाली भाषा में कहा जाता है। ठीक है सर। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताइए, कल जब हमने क्लास की शुरुआत करी तो हमने क्या सीखा? सर कल हमने सीखा कि एज अ ऑडिटर हमको भी ब्लड टेस्ट करने जाना है। ब्लड टेस्ट करने जाना है यानी हम सामने वाले का पूरा खून नहीं लेंगे, हम उसमें से सैंपल लेंगे और सैंपल के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे पूरी पॉपुलेशन पे। तो वी स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग क्या है? ऑडिट प्रोसीजर्स करना। मैंने कहा 100% पॉपुलेशन पे या लेस देन 100? सर लेस देन 100, यानी इट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब जो आप आइटम उठा रहे हो, क्या आप बायस तरीके से उठाओगे या हर आइटम को मौका मिलना चाहिए? सर सबको मौका मिलना चाहिए, यानी ऑल द सैंपलिंग यूनिट्स, ऑल द आइटम्स शुड हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ये तो बड़ी बेसिक सी बात थी। अब सर एक बात और बताओ, क्या जो आप आइटम सेलेक्ट कर रहे हो क्या ये रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए? हाँ, दे शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है? ये कल हमने सीखा था कि सेम नहीं होने चाहिए बट सिमिलर होने चाहिए। कम ऑन, सेम नहीं होने चाहिए बट सिमिलर होने चाहिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होनी चाहिए टू द पॉपुलेशन। तो इन आइटम्स को आप टेस्ट करोगे, इस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, कंक्लूजन के बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाओगे। फिर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सिखाया था। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ द कंक्लूजन। हमको क्या चाहिए? रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ द कंक्लूजन। इसका मतलब मैंने क्या बताया था सर? इसमें आपने सिखाया था कि कहीं ना कहीं हमको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हमारे जो पॉपुलेशन है इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। हमको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। फिर हमने सीखा सैंपलिंग रिस्क एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क। पहले सैंपलिंग रिस्क की बात करते हैं। सैंपलिंग में रिस्क क्या है? सर सिंपल सी बात है, एक पूरी पॉपुलेशन है, एक छोटा सा सैंपल है, तो जो सैंपल पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे इट मे बी डिफरेंट अगर आप पूरी पॉपुलेशन चेक करते। ओ, तो अगर मुझे सैंपलिंग रिस्क को कम करना है तो सैंपल को पॉपुलेशन की तरफ बढ़ाओ। कहीं ना कहीं ये जो छोटा सा सैंपल है इसको आप बड़ा करते जाओगे तो सैंपलिंग रिस्क कम होती जाएगी। अब सर सैंपलिंग रिस्क दो प्रकार की होती है। क्या? पहला केस जो कि बड़ा खतरनाक था, हमको कंट्रोल्स बड़े अच्छे लग रहे थे बट बड़े खराब निकले, यानी हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कंक्लूड किया कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। दूसरा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते वक्त लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है जबकि एक्चुअल में थी, और इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल हमको क्या लगा? मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है जबकि थी। अब जब लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो हमने क्या किया होगा? क्लीन ओपिनियन दिया होगा, जबकि क्या देना चाहिए था? मॉडिफाइड ओपिनियन। तो इट लीड्स टू एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन एंड कहीं ना कहीं ऑडिट की इफेक्टिवनेस खराब होती है। जो आपके ऑडिट है उसकी इफेक्टिवनेस खराब होती है। और मुझे बताओ, इस केस में हमने कंट्रोल्स पे क्या ज्यादा भरोसा कर लिया? हां, ज्यादा भरोसा कर लिया। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। क्या ये बात क्लियर है? हां सर। अब सारे के सारे बच्चे बताओ अगला पॉइंट क्या था? मैंने कहा इसी का उल्टा, इसी का उल्टा यहां पे आ जाएगा। यानी जब मैं टीओसी कर रहा था मुझे लगा मटेरियल मिस्टेक, मुझे लगा कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है जबकि एक्चुअल में थे। मैं जब टीओडी कर रहा था मुझे लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी जबकि एक्चुअल में नहीं थी। तो ये एक्चुअल में नहीं थी प्रूव करने के लिए मैंने ज्यादा प्रोसीजर कर दिए। जब आपने ज्यादा प्रोसीजर करे तो क्या अफेक्ट हुआ? ऑडिट की एफिशिएंसी। कहीं ना कहीं ऑडिट की एफिशिएंसी अफेक्ट हो गई। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद आप इसको बोलते हो अंडर रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। सर नॉन सैंपलिंग रिस्क किसकी गलती थी? ऑडिटर की गलती थी। यानी नॉन सैंपलिंग रिस्क कहती कि आपने कहीं ना कहीं ऑडिट में गलत किया, आपके कंक्लूजन गलत निकले,
नॉट बिकॉज ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के अलावा किसी और रीजन से आपने गलत कंक्लूजन निकाले। क्या तुमको वो चक्र याद है? हां सर चक्र याद है। इधर हमारा ह्यूमन खड़ा है जिससे एरर हुआ है, फिर इसने प्रोसीजर्स में गलती करी, ओ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स नॉट अप्रोप्रिएट। उसके बाद जो इसने इंफॉर्मेशन ली, एविडेंस लिया, क्या वो सही था? मैंने कहा नहीं, वो एरनियस इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद जो इसने इंटरप्रिटेशन करी, क्या वो इंटरप्रिटेशन सही थी? मैंने कहा नहीं, वो भी गलत थी। यानी मिस इंटरप्रेटिंग द सैंपलिंग रिजल्ट्स। क्या सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क क्लियर है? हां सर। फिर हम चले किसकी ओर? तेरी ओर पॉपुलेशन की ओर। पॉपुलेशन क्या है? इंटायर सेट ऑफ डेटा, जिसमें से आप सैंपल निकालते हो, सैंपल पे कंक्लूजन निकालते हो, कंक्लूजन पे ओपिनियन। सर फिर से करके बताओ, बड़ा मजा आया। मैंने कहा फिर से सुनो, पूरी सेट ऑफ डेटा जिसमें से आप सैंपल निकालते हो, ठीक है, सैंपल पे कंक्लूजन निकालते हो, कंक्लूजन के हिसाब से ओपिनियन बनाते हो। आपको कैसी पॉपुलेशन चाहिए? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, आपको कैसी पॉपुलेशन चाहिए? कम ऑन, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, 3 में से 3 नंबर लाने हैं। आपको कैसी पॉपुलेशन चाहिए? आपको रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए। सबने एकदम सही बताया, आपको रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए। सर आपको रिलायबल पॉपुलेशन का क्या मतलब है? आपका मतलब है एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं रेलिवेंट होनी चाहिए टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सर ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हमने कैसे सीखा था? मैंने कहा 2 एग्जांपल लेके, ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल। तो वो जो 2 एग्जांपल है उन्हीं को ध्यान में रख के आप ये ऑब्जेक्टिव वाली बात करेंगे। को का क्या मतलब था? कंप्लीटनेस, पॉपुलेशन शुड बी कंप्लीट। रिलायबल का क्या मतलब है? मैं उस पर भरोसा कर सकूं, यानी इंफॉर्मेशन कंप्लीट भी होनी चाहिए, एक्यूरेट भी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर रिलायबल नहीं होगी तो ये रेलिवेंट भी नहीं है, फिर ये मेरे किसी काम की नहीं है, रेलिवेंट भी नहीं है। 3 नंबर में से 3 नंबर चाहिए, चुपचाप ले आना, ठीक है सर। अब बताओ सर सैंपलिंग यूनिट क्या था? सैंपलिंग यूनिट आर द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल बताओ किस किस तरीके से हम सैंपलिंग यूनिट ले सकते हैं। तो सपोज अगर मैं डेटर की बात करूं, तो जो डेटर के बैलेंसेस है वो इंडिविजुअल बैलेंसेस आ सकते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस सी, या फिर आप इनको इनवॉइस वाइज देख सकते हो कि ये सारे इनवॉइसेस हैं जिनकी पेमेंट अभी तक आनी बाकी है। तो ये कहता है कि जो डेटर के बैलेंसेस हैं they could be defined as individual customer balances A B C D E या individual customer invoices। बट हमारा सैंपल कैसा हो? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब सेम नहीं होता, इट शुड बी क्लोजली सिमिलर। कहीं ना कहीं ये क्लोजली सिमिलर होना चाहिए टू द होल पॉपुलेशन, यानी इसके अंदर सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है सर। फिर हमने स्टार्ट किया हमारा फेवरेट टॉपिक, एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द लास्ट क्लास। सर ये क्या था? अप्रोचेस टू सैंपलिंग। 2 अप्रोचेस मैंने आपको क्या सिखाई? स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में क्या आता है? वही जो शादी के कार्ड में आता है। सर शादी के कार्ड में क्या आता है? RSVP। यहां क्या आएगा? RSPT, रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सर रैंडम सिलेक्शन का क्या मतलब है? जीरो बायसनेस, कोई बायसनेस नहीं रखनी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का क्या मतलब है? जिसकी वैल्यू ज्यादा उसके सिलेक्ट होने के चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा, यानी इसमें रैंडम सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है फॉर द पर्पस ऑफ सैंपलिंग। साथ ही साथ इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल लगते हैं, जैसा मैंने आपको EY वाला मॉडल दिखाया था। अब एक बात बताओ, सारे के सारे बच्चे, ICI एक लाइन लिख के देगा क्या? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज मोर साइंटिफिक, एक्सप्लेन। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज मोर साइंटिफिक, एक्सप्लेन। तो मैंने कहा साइंटिफिक क्या है? मैथमेटिकल लॉग। मैथमेटिकल लॉग का क्या मतलब था? ये जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है इसमें क्या होता है सर? मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी लगते हैं। लॉग का क्या मतलब था? L का मतलब था लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, अगर 45,000 ट्रांजैक्शंस होंगी तो कैसे पता चलेगा कितने आइटम्स टेस्ट करने हैं? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बताएगा। सो व्हेनेवर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स की कंफर्मेशन लेनी है, आपको इंप्लॉइज की टेस्टिंग करनी, दैट इज द पेरोल की टेस्टिंग, या आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने, तो आप स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का यूज कर सकते हो। और बताओ सर लास्ट पॉइंट क्या था? N का मतलब था नो पर्सनल बायस। कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होने चाहिए। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना, मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगला वाला क्या था? लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, एंड N का मतलब था नो पर्सनल बायस ऑफ द ऑडिटर। इसके साथ साथ एक बात बताओ सर, क्या इसकी एडवांटेजेस क्या थी? इसकी एडवांटेजेस मैंने नहीं सिखाई, रोसेश ने सिखाई। रोसेश कौन है? जो कैसे बोलता है? मॉमा ओ मॉमा।
तुम मेरे जिंदगी में आई, तुमने मुझसे ऑडिट करवाया, मुझे बड़ा ही मजा आया, मामा ओ मामा। तो मैंने कहा मामा ओ मामा करके हमने सारी की सारी एडवांटेजेस सीखी थी। सर क्या? मॉ का मतलब है मोर ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, इट इज मोर ऑब्जेक्टिव देन अदर सैंपलिंग्स, बिकॉज इसमें ऑडिटर की बायसनेस नहीं है। फिर मां का मतलब क्या था? वही जो ऊपर पॉइंट डिस्कस किया था, लार्ज नंबर ऑफ आइटम। जब भी लार्ज मास ऑफ डेटा होगा, दिस इज द बेस्ट टू गो हेड। मी का मतलब क्या था? ये आपको मिनिमम सैंपल साइज बता देता है फॉर अ गिवन सेट ऑफ रिस्क एंड सैंपलिंग एरर। साथ ही साथ आपने बोलना है मिनिमम सैंपल साइज तो बताएगा, बढ़ाएगा भी नहीं। यानी अगर आपकी पॉपुलेशन डबल होगी तो सैंपल साइज डबल नहीं होगा। दैट मींस द सैंपल साइज डजंट इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एंड लास्ट पॉइंट क्या था सर? इन्हीं सब अच्छाइयों की वजह से ये सबकी पसंद है। ये सिर्फ रोसेश की नहीं, ये सबकी पसंद है, यानी इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। गॉचा सर। नाउ वी विल स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक्स। सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ।